हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम पेरीमीटर एंड एरिया के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर। एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसकी आपको लेंथ गिवन है 500 मीटर और ब्रेथ गिवन है 300 मीटर। ओके, फाइंड इट्स एरिया। एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने हैं कि भाई रेक्टेंगुलर का, एरिया का और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का, सर्कल, पैरेललोग्राम, सभी के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो आपके क्वेश्चन आसानी होंगे करने में। तो देखो, सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 500 मीटर, ब्रेथ है 300 मीटर, तो एरिया आ गया ये। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर में नहीं होता, या सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर की यूनिट में होता है। नेक्स्ट करना है द कॉस्ट ऑफ द लैंड। इफ लैंड की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट रुपए 10,000। 1 मीटर स्क्वायर लैंड पे आपका खर्चा आ रहा है 10,000 रुपए का। तो भाई इतने मीटर स्क्वायर एरिया है आपका टोटल। एरिया मतलब इतना टोटल स्क्वायर लैंड है आपका, इतना मीटर स्क्वायर। तो उस पे आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा, कितना खर्चा लगेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा लगता है 10,000 का, तो इतने में कितना लगेगा। तो देखो, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर लैंड की है 10,000, तो इतने मीटर स्क्वायर लैंड पे कितनी कॉस्ट लगेगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब 1 कम है और 1,50,000 ज़्यादा है, तो कम से जब हम ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब हम स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और जब हम बिग क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी पे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखना। तो हम स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गए हमारे रुपए। तो इतना टोटल हमें कॉस्ट लगेगी इस लैंड पे। ठीक है, तो ये तो हो गए ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। कोई भी एक रेक्टेंगल है, इसका हमें पेरीमीटर गिवन है 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की हमें ब्रेथ भी गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ एंड आल्सो फाइंड एरिया। इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमें इसका पेरीमीटर गिवन है और ब्रेथ गिवन है। तो देखो, पेरीमीटर हमें गिवन है 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, जो भी ये क्लोज फिगर होती है इसकी बाउंड्रीज, ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है। तो ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। तो एक्चुअल में बाउंड्रीज का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2L + 2B। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, L + B। तो L लेंथ है, B ब्रेथ है। तो ये फॉर्मूला बन गया इसके पेरीमीटर का। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ब्रेथ की वैल्यू भी गिवन है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गया डिवाइड में। इसको कट कर लेंगे 65, तो 65। तो लेंथ + 30 = 65। लेंथ = 65, यहाँ माइनस +30 है, राइट साइड जाके हो जाएगा -30। तो इसकी लेंथ की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 35, हमने अभी फाइंड आउट की है, ब्रेथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया इसका एरिया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। एक डोर है जिसकी हमें लेंथ गिवन है 2 मीटर और 1 मीटर, इज फिटेड इन अ वॉल। जैसे कि ये एक वॉल है, इसमें आपको एक डोर फिट किया गया है जिसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। ओके, तो द लेंथ ऑफ द वॉल, वॉल की भी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है।
ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल, आपको वॉल पे वाइट वॉशिंग करवानी है तो उसकी आपको कॉस्ट बतानी है। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल इज 20 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर पे आपको 20 रुपये का खर्चा आएगा। तो टोटल वॉल पे आप वाइट वॉशिंग करवाना चाहते हो तो कितना कॉस्ट लगेगी आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो इस वॉल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया वॉल, हम पूरी वॉल पे तो वॉशिंग करवा नहीं सकते क्योंकि डोर पे हम वॉशिंग नहीं करवाएंगे, तो पूरे वॉल के एरिया में से डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी जो एरिया बचेगा इसी पे हम वाइट वॉशिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही करना पड़ेगा। डोर का एरिया निकालते हैं, कितना आया, लेंथ गिवन है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर, तो इसका एरिया आ गया यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करके 2 मीटर स्क्वायर। अब हम वॉल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल का एरिया लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ का एरिया हम दोनों को, लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 16.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल वॉल का एरिया आ गया। अब हम वॉशिंग तो बाकी बचा है उस पार्ट पे करवाएंगे, तो वॉल के एरिया में से जब हम डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी बची वॉल जिस पे हमें वॉशिंग करवानी है वो एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ द रिमेनिंग वॉल करेंगे, तो एरिया ऑफ द वॉल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द डोर, तो ये एरिया ऑफ द वॉल है 16.20 और वॉल का एरिया आया है 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 14.20 मीटर स्क्वायर। जो एरिया हमें जिस पे वाइट वॉशिंग करवानी है वो एरिया आ गया। अब देखो इस पर रेट गिवन है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे हमें 20 रुपये का खर्चा आता है। तो अब हमारा टोटल एरिया कितना आया है 14.20 मीटर स्क्वायर, तो इस पे कितना खर्चा आएगा ये हमें बताना है, इसकी कॉस्ट बतानी है हमें। ठीक है, तो रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग वॉल पे कितना रुपए लगते हैं हमारे 20 रुपये, तो 14.20 मीटर स्क्वायर पे वाइट वॉशिंग वॉल करवानी है हमें तो कितना खर्चा आएगा। तो 1 क्या है, स्मॉल से बिग क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.20 से, तो ये हमारा आ गया 284। तो हमारे टोटल रुपए लगेंगे 284 की कॉस्ट लगेगी। ये रेट से हमारे वॉल पे वाइट वॉशिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।